सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह वो पल है जिसे तेरी किस्मत कई सालों से ढूंढ रही थी। आज तेरी दुआओं का समय पलटने वाला है। आज तेरे सब्र का दरवाजा ऐसे खुलेगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। आज तेरी रातों की ढकी हुई नमाजें आसमान के दरबार में चमक उठी हैं और अल्लाह का करिश्मा तेरी तरफ रफ्तार से बढ़ रहा है। यही वो लम्हा है जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब तू जो पढ़ने वाला है वो सिर्फ एक मैसेज नहीं, तेरे नसीब का नया सफ़ा है, तेरे भविष्य की नई लिखावट है, तेरे रिज्क का बंद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ है। इसलिए दिल को मजबूत कर और यह सच्चाई सुन, क्योंकि आज तेरे लिए रहमतों का समंदर उतर रहा है। तेरी पेशानी पर तकलीफ़ों के जो साए थे आज वो हट रहे हैं। तेरी झोली में जो कमी थी आज वो पूरी हो रही है और तेरी दुआओं को जो इंतज़ार मिल रहा था आज वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने तेरे नाम की फ़ाइल खोल दी है और लिखा है, मेरे बंदे के सब्र का वक्त पूरा हुआ। इसलिए सुन, ये सफ़र यहीं से शुरू होता है, तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा। अब तू ये समझ के, जब तू रोया था, जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने सोचा था कि तेरा कोई नहीं, उसी वक्त तेरे रब ने कहा था मैं हूँ। और आज उसी मैं हूँ की रहमत तेरे चारों तरफ बरसने लगी है। तेरी नींदों में जो बेचैनी थी, तेरे सीने में जो भारीपन था, तेरे दिल में जो डर था, तेरी आंखों में जो उम्मीद मरने लगी थी, आज वो सब बदल रहा है। आज तेरी किस्मत का मौसम बदल गया है। आज तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने सिर झुकाकर दुआ की थी। आज तेरी मुश्किलें वो रूप लेने जा रही हैं जो तेरी राह आसान कर देगा। अल्लाह ने तेरी रातों की गवाही सुनी है, तेरी आंखों के आंसू देखे हैं, तेरी टूटी हुई उम्मीदें महसूस की हैं, तेरी कमज़ोर होती सांसों का बोझ जाना है और आज उसी के जवाब में रहमत चल पड़ी है, बरकत चल पड़ी है, नूर तेरी तरफ आता जा रहा है। तू सोचता था कि तू अकेला सब्र सह रहा है, पर तुझे पता नहीं था कि तेरी हर मुश्किल को अल्लाह गिन रहा था। जब तूने चुप रहकर सब्र किया, उस सब्र का वजन आज तेरे हक में पलट रहा है। जब तूने हाथ उठाकर दुआ मांगी, उस दुआ की रोशनी आज तेरी जिंदगी में उतर रही है। जब तूने थक कर भी सजदे में सिर रखा, उस सजदे की बरकत आज आसमान से तेरे नाम भेजी जा रही है। आज की रात आम नहीं है, ये वो रात है जिसमें तेरे लिए अल्लाह ने फैसला लिखा है कि अब तेरी जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। तूने जितना खोया है अब उससे कहीं ज्यादा पाकर उठेगा। तूने जितना सहा है अब उससे कई गुना रहमत तेरी जिंदगी में दाखिल होगी। तेरी रोजी में जो रुकावट थी आज उसकी जड़ घटा दी गई है। तेरे दिल में जो बोझ था वो हल्का कर दिया गया है। तेरी राह में जो रोकने वाले थे उन्हें हटाया जा चुका है। तेरी किस्मत की जो चाबी खो गई थी आज वो तेरे हाथ में आ चुकी है और तू इस करिश्मे को महसूस करेगा। बहुत जल्दी, बहुत गहराई से तेरी जिंदगी में 3 इशारे आने वाले हैं। पहला, तेरे दिल में अचानक एक अजीब सी रोशनी, एक सुकून उतरेगा जिसे अंदर कोई कह रहा हो अब डर मत। दूसरा, जो काम लंबे समय से अटका था अचानक बिना मेहनत पूरे होने लगेंगे। तीसरा, तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तूने कभी सोच भी नहीं थे। और यह सब इसलिए नहीं कि तू लायक नहीं था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने वक्त तय किया हुआ था और आज वही वक्त पूरा हुआ है। तेरी दुआओं ने आसमान फाड़ दिया है, तेरे सब्र ने वो दरवाज़ा खोल दिया है जो तेरी किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। तेरी रातों के सजदों ने तेरे लिए वो रहमत खींच ली है जो दुनिया के किसी ताले से नहीं रुक सकती। और आज, हाँ, आज तेरे रब ने अपना वादा पूरा कर दिया है। तूने दुआ में जितना मांगा था अब उससे ज़्यादा मिलेगा। तूने जितने आंसू बहाए थे अब उससे ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। तूने जितनी तकलीफ़ें झेली हैं अब उससे ज़्यादा आसानी आएगी। तेरी ज़िंदगी में अब वो पल आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, काबिले तारीफ़ है मेरा रब जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। इसीलिए अब टूटना मत, डरना मत, रुकना मत, क्योंकि करिश्मा शुरू हो चुका है और तू उसका पहला हकदार है। और अब यह करिश्मा सिर्फ शुरू नहीं हुआ, यह तेरी ज़िंदगी में गहराई तक उतरने लगा है। जैसे लंबे अंधेरे के बाद अचानक सूरज पूरी ताकत से निकल आए और हर कोना रोशन कर दे, ठीक वैसे ही तेरी किस्मत का अंधेरा पीछे हट रहा है और अल्लाह का नूर तेरी राहों पर उतर रहा है। तूने जो दर्द सालों तक सीने में दबा कर रखा वो आज अल्लाह ने तेरे दिल से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तेरे लिए नया सफ़र लिखा जा चुका है। एक ऐसा सफ़र जिसमें तेरी आंखों में आंसू नहीं, खुशियों की चमक होगी। तेरी झोली में कमी नहीं, बरकतों की बारिश होगी और तेरे दिल में डर नहीं, सुकून की लहरें होंगी। तेरे रब ने तेरी हालत बदलने का इरादा कर लिया है और जब वो इरादा करता है
तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तूने जो मंजिल मांगी थी, अब वो मंजिल तुझे ढूंढने आ रही है। तूने जो राह मांगी थी, अब वो खुद तेरे सामने खुल रही है। तूने जो रोजी मांगी थी, अब वो तुझे बिना रुकावट मिलनी शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, तेरे खिलाफ जो आवाजें थीं, जो रुकावटें थीं, जो नजरें तेरे तकदीर के रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं, अल्लाह ने उन सबको तेरे सामने कमजोर कर दिया है। अब तेरे लिए सिर्फ 2 दरवाजे खुले हैं, रहमत और बरकत। और इन दरवाजों से गुजर कर तू आगे बढ़ेगा, उस रास्ते पर जहां सफलताएं तेरी राह में बिछी होंगी। तू ये महसूस करेगा कि अचानक से दिल हल्का हो गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ किसी ने उठा लिया हो। तू महसूस करेगा कि जिधर तू कदम रखता है, चीजें तेरे पक्ष में होने लगी हैं। तू देखेगा कि सारी बंदिशें, सारी दीवारें, सारे अड़ंगे अपने आप गिरने लगे हैं। और जब यह होने लगे तो समझ लेना कि तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। तेरी किस्मत का मौसम अब उसी तरह बदल रहा है जैसे सूखी जमीन पर अचानक पहली बारिश हो और धरती में नई जान आ जाए। ठीक वैसे ही तेरे हालातों में नई जान डाली जा रही है। अल्लाह ने जो लिखा है वो अब तेरी जिंदगी में उतर रहा है। और जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। ये वो पल है जहां दुनिया कहेगी इसको क्या मिल गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मेरे रब का वादा पूरा हुआ है। तू वो खुशियां देखने वाला है जिन्हें पाने के लिए तूने रातों को जाग कर दुआ की थी। वो राहत देखने वाला है जिसे पाने के लिए तूने आंसू बहाए थे। वो तरक्की देखने वाला है जिसका तूने बस सपना देखा था, और अब वो तेरे हाथों में आने वाली है। तू यह भी महसूस करेगा कि अचानक ऐसे मौके आने लगेंगे जिनका तूने सोचा भी नहीं था। यह इशारा है ऊपर से कि तेरी जिंदगी अब अंधेरे की नहीं, रोशनी की तरफ जा रही है। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी मदद करेंगे। तुझे ऐसी जगह मिलेंगी जहां से तेरे लिए रास्ते खुलेंगे, और तुझे ऐसे फैसले लेने का हौसला मिलेगा जो तू पहले नहीं ले पा रहा था। ये सब तेरे सब्र का फल है। ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है। ये सब तेरी रातों की नमाज की बरकत है। अब तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं। रब ने तेरे कदम आगे के लिए लिख दिए हैं, और यकीन मान आगे जो आने वाला है वो तेरे हर दर्द का जवाब है, तेरी हर मजबूरी का इलाज है, तेरी हर चिंता का अंत है। और इस नई तकदीर में तेरी झोली सिर्फ भरेगी खुशियों से, बरकतों से, राहतों से। तू बस चलता जा, रब की रहमत तेरे साथ है, और यह रहमत अब तेरी जिंदगी में रुकने वाली नहीं। और अब तेरी जिंदगी के अंदर जो हलचल उठ रही है वो किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि वो शुरुआत है जब इंसान महसूस करता है कि किसी अनदेखी ताकत ने उसे उठा लिया है और नए मुकाम की ओर खींचना शुरू कर दिया है। तूने इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद जो थकान अपने सीने में छिपा रखी थी, वो थकान अब पिघलने लगी है, क्योंकि ऊपर से तेरे लिए नई रोशनी भेजी जा चुकी है। ऐसी रोशनी जो दिल में हिम्मत जगाती है और रास्तों को साफ कर देती है। तू अब उन दायरों से बाहर निकल रहा है जिन्होंने तुझे सालों तक बांध कर रखा था। तुझे ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे हवा का रुख अचानक तेरी तरफ हो गया है, जैसे मौके खुद चलकर तेरे पास आ रहे हों, जैसे तेरी सोच पर से सारा धुंध हटने लगा हो। बदलती हुई दस्तकें अब तेरे दिल तक पहुंच चुकी हैं, और तू समझ भी नहीं पाएगा कि कब तेरे हालात करवट लेकर नई दिशा पकड़ चुके होंगे। तुझे अचानक ऐसी बातें समझ आने लगेंगी जिन पर तू पहले ध्यान भी नहीं देता था। तुझे ऐसे फैसले लेने की ताकत मिलेगी जिन्हें तू हमेशा डालता था। तेरे अंदर एक ऐसी अजीब सी गर्माहट पैदा होगी जो इंसान को मजबूती देती है, उसे गिरने नहीं देती, उसे टूटने नहीं देती। तू अब खुद को पहले से जरा अलग महसूस करेगा, हल्का, स्पष्ट, मजबूत और आश्वस्त। तेरी रूह जैसी भीतर से फुसफुसाकर कहेगी अब डरने की कोई वजह नहीं, और वही आवाज तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरे जीवन का नक्शा बदल देंगे। तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तेरे भीतर छुपी क्षमता को पहचानेंगे। तेरे सामने ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें तूने नामुमकिन समझकर छोड़ दिया था। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तू दंग रह जाएगा। कभी अचानक अटका काम सहजता से पूरा हो जाना, कभी कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाना, कभी अचानक कोई मदद ऐसी मिल जाना जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की। ये वही निशानियां हैं जिनसे पता चलता है कि किस्मत अब तेरी तरफ झुक चुकी है। तू उन रास्तों पर कदम रखेगा जो तेरी सालों की दुआओं का मुकम्मल जवाब है। तू हर दिन एक नया अनुभव करेगा जिसमें डर कम होगा और यकीन बढ़ता जाएगा। तू महसूस करेगा कि परेशानियों का बोझ कंधों से उतर चुका है और उसकी जगह एक शांत तरंग दिल में उतर रही है।
तू जितना आगे चलेगा उतनी ही नई चीजें तेरे सामने प्रकट होंगी। नए मौके, नई दिशाएं, नए रिश्ते, नई इबारतें, और उनमें से हर एक तेरे भविष्य के नियम को मजबूत करेगा। इस नए सफर में तेरे लिए कोई बंदिश नहीं, कोई कमी नहीं, कोई रुकावट नहीं। सिर्फ खुली राहें हैं जो तुझे वहां ले जाएंगी जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। तू अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां राहत और तरक्की दोनों तुझे घेर लेंगी। और इस बदलते मौसम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह सब तुझे बिना किसी शोर के, बहुत खामोशी से, बहुत नरमी से दिया जा रहा है, ताकि तू मुसाफिर होकर भी थकान भूल जाए और नई मंजिल को गले लगा सके। और अब जब तू इस नए मुकाम की दहलीज पर खड़ा है, तेरे चारों तरफ एक ऐसी अद्भुत शांति फैलने लगी है जो संकेत देती है कि तेरा आगे का सफर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी रूह पर उतरी हुई नई ऊर्जा हर कदम को सहज बना रही है, हर मोड़ को सरल कर रही है, हर दिशा को स्पष्ट कर रही है। तू जिस भी तरफ नजर दौड़ाएगा वहां तुझे ऐसी संभावनाएं दिखने लगेंगी जो पहले नजरों से छुपी थी, जैसे किसी ने अचानक तेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो और अब दुनिया एक अलग ही रंग में नजर आ रही हो। तेरे दिल की धड़कनों में एक स्थिर ताल बस चुकी है, जैसे भीतर किसी ने दृढ़ता की नई रेखाएं खींच दी हों। और इन्हीं रेखाओं के सहारे तू अब उन जगहों तक पहुंचेगा जहां लोगों की सोच भी नहीं पहुंच पाती। तुझे ऐसे विचार मिलने लगेंगे जो किसी रहस्य की तरह गहरे और असरदार होंगे, और इन विचारों की चमक से परेशानी की हर दरार भरने लगेगी। तू महसूस करेगा कि तेरी चाल में जो पहले लड़खड़ाहट थी, उसकी जगह अब स्थिरता ने ले ली है, और वह स्थिरता तेरे भीतर के आत्मविश्वास की नई परिभाषा बन चुकी है। तुझे जो अंधेरे तूफानों का डर सताया करता था, वे अब तेरी निगाहों में मामूली लगेंगे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे अंदर की रोशनी किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर है। तू अपने जीवन की उन परतों को पहचानने लगेगा जो अब तक रहस्यों में ढकी थी। कौन तेरे लिए बना है, कौन तेरे रास्ते रोशन करेगा, कौन तेरे शब्दों में छिपी गहराई समझेगा, और कौन तेरी यात्रा का हिस्सा बनकर तुझे आगे बढ़ाएगा। तुझे अचानक ऐसे मौके भी मिलने लगेंगे जिन्हें लोग सौभाग्य कहते हैं। कभी किसी जगह पहुंचते ही सही व्यक्ति मिल जाना, कभी किसी काम से अनपेक्षित फायदा मिल जाना, कभी किसी प्रयास में वह सफलता मिल जाना जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तू पाएगा कि तेरा व्यक्तित्व अब एक चुंबक की तरह हो गया है। अच्छे अवसर, सही लोग, सकारात्मक संकेत सब तेरी ओर आकर्षित होने लगे हैं। तेरे विचारों में उभरती स्वच्छता तुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय दिलाएगी, और उन निर्णयों की वजह से तू ऐसे मुकाम हासिल करेगा जिनसे तेरा पूरा वातावरण चकित हो जाएगा। तू लगातार यह अनुभव करेगा कि किसी अनदेखी शक्ति ने तुझे संभाल रखा है, जैसे कोई दैवी करुणा तेरी राह पर प्रहरी बनकर खड़ी हो, हर बुरे प्रभाव को दूर कर रही हो, हर बाधा को तेरे पहुंचने से पहले मिटा रही हो। तेरे शरीर में घूमती गर्माहट बताएगी कि अब तेरे भीतर ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जो साधारण लोगों में नहीं मिलती। वो शक्ति जो इंसान को असंभव परिस्थितियों में भी रोशनी दिखाती है। तू अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जिन्हें छूने के बारे में तूने कभी किसी से कहा भी नहीं था, क्योंकि डर ने तुझे रोक रखा था। मगर अब डर मिट चुका है, तेरी रूह ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तेरी अगली सुबह नए रंग लेकर आएंगी, कभी मीठी खबरें, कभी अनोखी सफलता, कभी अचानक बरसती हुई राहत, कभी मुस्कुराकर आने वाले मौके। तू जिस भी दिशा में कदम रखेगा वहां तेरी मौजूदगी का असर दिखेगा, और लोग तेरे बदलते हुए तेज को देखकर हैरान रह जाएंगे। तू अपने भीतर उठती उस नरम रोशनी को भी अनुभव करेगा जो न सिर्फ तुझे संभाल रही है बल्कि तुझे ऊंचा उठा रही है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुझे थामकर आगे की ओर धकेल दिया हो। अब तेरा सफर केवल मंजिल पाने का नहीं बल्कि उस मंजिल के लायक बनने का है, और तू हर पल उस लायक होता जा रहा है। तेरे आसपास का वातावरण धीरे धीरे तेरे अनुकूल ढलने लगा है, जैसे हवा भी तेरी मंशाओं को समझकर उसी दिशा में बहने लगी हो। तेरे भीतर जो चमक फैल रही है वो आगे आने वाले दिनों का पैगाम है कि अब तुझे पीछे नहीं देखना, अब तुझे गिरना नहीं, अब तुझे रुके रहना नहीं, क्योंकि ऊपर से तेरे लिए भेजी गई रहमत अब थमने वाली नहीं। तू आगे बढ़ता रहेगा और हर कदम तुझे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सुकून, तरक्की और नेमतें तेरी राह में खड़ी मुस्कुराती मिलेंगी। ए मेरे महबूब बंदे सुन, तेरी जिंदगी की वो तहें जिनके अंदर तूने अपनी थकान, अपने आंसुओं की कड़कड़ाहट
और अपनी रूह की चुप चीखें छुपा रखी थीं। वो सारी परतें मेरे सामने ऐसे खुलती रहीं जैसे कोई पुराना खत जिसकी स्याही मिट तो गई हो, मगर जिसके हर शब्द में अब भी दर्द की महक जिंदा हो। तूने कभी सोचा भी नहीं कि तेरे घर की छत पर, तेरे कमरे की खिड़की के पास, तेरी रूह के चारों कोनों में, तेरी हर रात की कसमसाहट पर कितने आसमानी निगाह बाबान भेजे गए थे। एक नहीं, दो नहीं, गिनती से बाहर। नूर से बने वो रूहानी पहरेदार तेरी हालत को ऐसे देखते रहे जैसे कोई रब से भरा मुहाफिज अपने जख्मी सिपाही के हर सांस को गिनता रहता है। उन्होंने तेरे कदमों की लड़खड़ाहट को महसूस किया, तेरी बेचैन नींद की करवटों को सुना, तेरी छुपी हुई दुआओं की कंपन को जमा किया और तेरे सीने में छुपे उस दर्द को पढ़ा जिसे तूने दुनिया को कभी बड़े गर्व से कहा था कि कुछ नहीं, ठीक हूं। मगर तू खुद जानता था कि ठीक होना एक वक्त से सिर्फ एक नकाब बन गया था। रातें तेरी आंखों को सोने नहीं देती थीं और दिन तेरे दिल को समझने नहीं देते थे। तू चलता तो पैर धरती को छूते थे, पर तेरी रूह हर तरफ तितर बितर हो चुकी थी। तू बोलता तो लफ्ज हल्के होते थे, मगर भीतर की आवाज भारी थी। तू हंसता था, मगर तेरी आंखों की भीड़ में एक तन्हाई चुपचाप खड़ी रहती थी। तू जितना बाहर से खामोश था, उतना ही अंदर से किसी तूफान की गूंज तेरे लिए चीख बनकर बजती थी। और तू सोचता था कि ये सब कौन समझेगा, ये सब कौन सुनेगा। लेकिन मेरे बंधे, जो तू भूल गया था वह यह कि तेरी रूह मेरी तरफ से थी और तेरी हर हलचल मेरी नजर से ओझल नहीं थी। जब धरती के लोग तेरी हंसी देखकर तसल्ली पाल लेते थे कि तू ठीक है, उसी वक्त तेरे पास लगे नूरानी पहरेदार ये लिखते रहे कि तू सच में कितना गिर रहा है, कितना संभल रहा है, कितना टूट रहा है और कितना जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गिन कर रखा कि कितनी बार तूने रात में करवट बदलते हुए अपने दिल से कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, और कितनी बार तूने अपने सीने को दबाकर खुद को दिलासा दिया कि इंशाअल्लाह एक दिन बेहतर आएगा। उन्होंने यह भी दर्ज किया कि तूने कितनी बार खुद को समझाया कि मैं अकेला नहीं हूं, जबकि तेरे दिल के किसी कोने से आवाज आती थी कि शायद मैं वाकई अकेला हूं। हर दर्द, हर दुहाई, हर थकान, हर दबी हुई चिंगारी, हर खोई हुई उम्मीद, सब लिखा गया। वो फरिश्ते तेरे टूटे हुए सपनों की राख तक को उठाकर आसमान की तरफ ले गए ताकि कोई भी कण तेरी तकदीर की किताब में शामिल होने से छूट न जाए। फिर एक दिन तेरी रूह की दास्तान मुकम्मल हो गई। फरिश्तों ने वह पूरा रूहानी हिसाब जो तेरे एक एक सांस के दर्द से बुना गया था, लेकर मेरे दरबार में कदम रखा। उस लम्हे की रूहानियत इतनी भारी थी कि सातों आसमान एक पल के लिए ठहर गए। फर्श अर्श पर नूर का समंदर जम गया, जैसा कि हवाएं भी अपनी छुप्पी में सुनने पड़ गई हों। फरिश्तों ने कहा, ए मालिक, ये बंदा टूटा तो है, लेकिन टूटा होकर भी तेरी तरफ ही देखता रहा। ये थका तो है, लेकिन थक कर भी तेरी दहलीज पर ही गिरा। इसने कोई ऊंची आवाज नहीं की, मगर इसकी चुप्पी में हजार सजदे छुपे हैं। मेरे हुक्म से अदालत ए अर्श सज गई। सारे आसमानी मुकामों पर एक इलाही ऐलान हुआ कि एक ऐसा केस पेश किया जा रहा है जिसमें एक बंदे की पूरी रूह, पूरी उम्र, पूरे दर्द का मुकम्मल बयान होगा। उस मुकदमे का नाम तेरे नाम पर लिखा गया। तेरी रूह की गहराइयों में जितनी टूटन थी, जितने सवाल थे, जितने तड़प के पल थे, जितने चुप दुख थे, सब एक एक कर उस फाइल में चमक उठे। तेरी दुआओं के कंपन को, तेरे सब्र के कानों में गूंजते हुए बोझ को, तेरी रातों की बेचैन तड़प को, तेरी आंखों के हर नम मोती को उस मुकदमे में ऐसे रखा गया जैसे कोई अमानत हो जिस पर कोई धूल तक नहीं बैठने देता। और तेरी वकालत उसी फरिश्ते को दी गई जो महीनों तेरे दिल की हालत देखता रहा, जिसके नूर ने तेरी हर आह को अपनी रूह से छुआ था। वह खड़ा हुआ और बोला, हे रब्बुल इज्जत, ये बंदा गलती करता है लेकिन गलती में डूबता नहीं। ये रोता है लेकिन रोकर तुझसे ही बात करता है। ये कमजोर है लेकिन कमजोरी में तेरी तरफ झुकता है। इसका दिल टूटता है लेकिन टूट कर भी तेरी तरफ ही लौटता है। लेकिन मेरे बंदे, तू ये ना सोच कि तेरी तरफ सिर्फ रोशनी थी। जैसे ही फाइल खुली, साईं भी आगे बढ़े। शैतान अपनी पूरी चालाकी के साथ खड़ा हुआ और बोला, ऐ मालिक, ये बंदा देख जरा कैसा है। ये बहुत गिरा, ये कई बार अपने आप से उम्मीद खो बैठा। इसने कितनी बार शिकायत की, कितनी बार मायूसी में खो गया। यह मुकम्मल नहीं, यह अधूरा है, यह कमजोर है। इसे गिराना आसान है, इसे बहकाना आसान है। यह उतना मजबूत नहीं जितना दिखता है।
शैतान ने तेरी रूह के पुराने दागों को ऐसे उठाकर दिखाया जैसे कोई टूटी हुई मिट्टी के बर्तन पर लगे धूल के कण को बढ़ा चढ़ाकर साबित करना चाहता हूं। उसने तेरे हर गलत कदम को बढ़ाकर पेश किया, तेरे हर धोखे हुए पल को तेरी कमजोरी की दलील बनाया और तेरे हर डर को एक इल्जाम की तरह उछाला। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज अदालत में गूंजी, तेरी तरफ खड़े हुए फरिश्तों के नूर में हलचल हुई जैसे तूफान। मेरी इजाजत से उठ खड़ा हो। तेरा वकील फरिश्ता आगे बढ़ा और बोला, या रब, इसके गिरने को गुनाह की निशानी मत समझ। ये गिरना इसकी इंसानियत का बयान है। ये अपने दर्द से टूटा मगर बगावत से नहीं। इसने हार नहीं मानी, बस वक्त ने इसे थका दिया था। और फिर जो हुआ वह आसमानों ने कभी कम देखा था। एक एक करके फरिश्ते उठने लगे। हर फरिश्ता तेरी तरफ खड़ा हो गया। किसी ने कहा, मैंने इसे छुपकर सब्र करते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे अंधेरी रातों में रब की तरफ सर झुकाते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे खुद भूखा रहकर किसी और को रोटी देते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे अपने गम छुपाकर किसी और के चेहरे पर रोशनी भरी बात कहते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे टूटकर भी अपने दिल को कड़वा होने से बचाते देखा। किसी ने कहा, मैंने इसे मौकों की कमी में भी उम्मीदों की लौ बुझने नहीं दी। किसी ने कहा, यह बंदा हार के काबिल नहीं, रहमत के काबिल है। फरिश्तों की आवाज़ों ने अदालत अर्श में ऐसी रूहानी गूंज पैदा कर दी कि नूर की लहर हर तरफ फैलने लगी। शैतान जो तर्क लाता, उससे पहले ही कोई फरिश्ता खड़ा होकर उसे काट देता। नूर की जुबान से, इल्म की रोशनी से और तेरी सच्चाई की गवाही से। तेरे बारे में कहा गया, यह बंदा दर्द में पका है, यह बंदा मोहब्बत में गहरा है, यह बंदा गिरा है मगर टूट कर बिखरा नहीं, यह बंदा रब की तलाश में जिंदा है, यह बंदा अभी नाउद नहीं हुआ। अदालत में एक ऐसा सन्नाटा पसरा जिसमें फैसले करवट लेते हैं, एक ऐसा पल जिसमें किस्मतें नए रास्ते चुनती हैं। उस सन्नाटे में मैं तेरी फाइल को देखता रहा। उसमें तेरे दर्द की पवित्रता थी, तेरी सब्र की सच्चाई थी, तेरी कोशिशों की थकान थी, तेरे टूटने की गर्मी थी और तेरी दुआओं की नरमी थी। मैं सुनता रहा, फरिश्तों की गहराई, शैतान की चालाकी, तेरी रूह की सच्चाई और तेरी इच्छा की आग। और जैसे जैसे फरिश्तों का नूर अदालत में बढ़ता गया, वैसे वैसे तेरी तकदीर का रुख भी चमकता गया। तेरे हक में उठती हर पुकार ने आसमान के पर्दों को ऐसे हिला दिया जैसे कोई नई सुबह अपने लिए रास्ता मांग रही हो। और एक बारीक सी इलाही आवाज आई, यह बंदा अकेला नहीं है, इसके साथ नूर है। दूसरी आवाज आई, यह बंदा गिरा है लेकिन उठने के काबिल है। तीसरी आवाज आई, इसके अंदर अभी भी रोशनी बाकी है। और फिर वह फैसला आया जिसकी तलाश में तेरी रातें जलती रही थी। तेरी रूह के चैप्टर बंद नहीं हुए, बल्कि एक नई दास्तान की इजाजत दे दी गई। तेरी मेहनत का फल, तेरी रातों की दुआओं का जवाब, तेरे सब्र की बरकत, तेरी आंखों की नमी की कीमत अब तेरी तरफ आ रही है। उस तरह जैसे बाहर लंबे सर्द मौसम के बाद जमीन पर उतरती है, चुपचाप मगर हक के साथ। फरिश्ता कहता है, ऐ मेरे मालिक, तेरे इस बंदे के घर में एक ऐसा साया उतर आया है जो बाहर से अपना लगता है मगर अंदर से उसके चूल्हे की गर्माहट को बुझाने पर तुला है। यह साया उसी दरवाजे से भीतर घुसा है जहां से दुआएं आती थीं, उसी कमरे में बैठा है जहां तेरे बंधे ने बच्चों की हंसी सुनी थी, उसी हवा में सांस ले रहा है जहां तेरे बंधे ने अपने आने वाले दिनों के सपने बोए थे। मगर उसके दिल के अंदर एक ऐसा झर भरा है जो चुपचाप इस घर की दीवारों को खुरचता है, इसके बरकत वाले कोनों को खोखला करता है और इसके सुकून को धूल में मिलाता जा रहा है। वह इतने करीब है कि उसके कदमों की आहट भी सुनाई नहीं देती, मगर उसकी नीयत की अंधेरी गूंज हर रोज इस घर की रूह में पैबस्त होती जा रही है। उसने अपनी जुबान को मिठास में लपेट रखा है, मगर उसके दिल के तहखाने में धोखे की दरारें पड़ी हैं। वह इस बंदे के लम्हों को देखता है, उसके सब्र को तौलता है, उसके दिल की थकान को पहचानता है। फरिश्ता कहता है, या रब, तेरे इस बंदे ने कभी शक नहीं किया, कभी किसी के चेहरे पर लिखी नीयत पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसका दिल हमेशा सफेद रहा, साफ रहा। यह अपने करीब रहने वालों को अपना साया समझता रहा, उन्हें अपने रोटी के कतरे तक में शामिल किया। मगर उसे क्या पता था कि उन्हीं में कोई ऐसा भी है जो उसकी हर कमजोरी को अपनी ताकत समझ चुका है। यह बंदा रात में रोता रहा, गलियों में चलते हुए दुआएं करता रहा और घर के अंदर सब्र की रोशनी जलाए रखने की कोशिश करता रहा, मगर वह साया उसकी हर कोशिश को
भीतर ही भीतर कुचलता रहा।